धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। गुरुवार को कतई न करें ये काम, मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना। जय महाकाल। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी के जीवन में संपन्नता का वास हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज मैं गुरुवार की बात करने वाला हूँ। मैं आज बताने वाला हूं कि गुरुवार क्या है, गुरुवार का आपके जीवन में क्या महत्व है, गुरुवार का धार्मिक महत्व क्या है, गुरुवार का ज्योतिषीय महत्व क्या है, गुरुवार को हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, गुरुवार हम किस ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं, गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए, गुरुवार को हमें भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, गुरुवार को लेकर आपके मन में भी ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे होंगे और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। आप साथियों को पहले भी बताया हूं कि मैं हवा में बातें नहीं करता। मैं जो भी करता हूं उसका आधार धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों होते हैं। वेदों, पुराणों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में वर्णित बातों को ही मैं आपके सामने रखता हूं। दर्शकों, आज मैं मानव जीवन में गुरुवार की महत्ता और उनकी उपयोगिता के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यह बताना चाहूंगा कि हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को देखना जरूरी होता है। इसी से शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त का पता लगता है। वार, तिथि, माह, लग्न और मुहूर्त का एक संपूर्ण विज्ञान है। जो लोग इस हिंदू विज्ञान के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढाल लेते हैं, वे सभी संकटों से बचे रहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति ही सर्वश्रेष्ठ हैं और बृहस्पति की प्रकृति अस्थिर है। गुरुवार चंचल है, तुरंत फल देने वाला है। शास्त्रों में गुरुवार का दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु की सूर्य, मंगल और चंद्र मित्र ग्रह हैं। शुक्र और बुध शत्रु ग्रह हैं। शनि और राहु सम ग्रह में आ जाते हैं। दर्शकों, नौ ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को गुरुदेव कहा जाता है। इनके शत्रु ग्रह बुध, शुक्र और राहु है। गुरु कर्क राशि में उच्च का है और मकर राशि में नीच का हो जाते हैं। चंद्रमा का साथ मिलने पर जहां गुरु की शक्ति बढ़ जाती है, वहीं मंगल का साथ मिलने पर इनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। सूर्य ग्रह के साथ आने से गुरु की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। दर्शकों, मानव जीवन में गुरु का महत्व पूर्ण स्थान है। यह आपदा विपदाओं से धरती और मानव की रक्षा करने वाले ग्रह हैं। गुरु का साथ छोड़ना मतलब आत्मा का शरीर छोड़ना जैसा होता है। गुरु ग्रह के कारण ही धरती का अस्तित्व है। सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल के बाद धरती पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। गुरु ग्रह के अस्त होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि गुरु से ही मंगल होता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार और गुरु ग्रह का संबंध महर्षि बृहस्पति और भगवान दत्तात्रेय से है। शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा को भी इसका देवता बताया गया है। ब्राह्मण, दादा, परदादा को इससे संबंधित माना जाता है। पीपल, पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर, गुरु, पिता, वृद्ध, पुरोहित, विद्या और पूजा पाठ गुरु ग्रह के प्रतीक माने गए हैं। दर्शकों, किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु चौथे, पांचवें और नवें भाव पर अपना प्रभाव रखता है। चौथे भाव में अच्छा फल देते हैं और नवें में भाग्य खोल देते हैं। गुरु के शुभ होने पर व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता।
अपनी सच्चाई के लिए वह प्रसिद्ध हो जाता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर तेज होता है। अपने ज्ञान के बल पर वह दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। किसी जातक के कुंडली में गुरु ग्रह का उच्च राशि में होने के अलावा दूसरे 5वें, 9वें और 12वें भाव में होना शुभ होता है। दर्शकों, आपके लिए अब यह जानना जरूरी है कि गुरुवार का व्रत करने से क्या होता है। वास्तव में गुरुवार का व्रत धारण करने से मनुष्यों के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर है, शुक्र, बुध या राहु ग्रह के साथ है या किसी भी प्रकार से वह नीच हो रहा है, तो जातक को गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है, उसी से आसानी से विवाह होता है और वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है। गुरु ही लंबी आयु भी प्रदान करता है, इसलिए गुरुवार का व्रत करना जरूरी है। दर्शकों, जातक की जन्म कुंडली में यदि गुरु ग्रह खराब होता है तो उसके सिर के बीचों बीच के बाल उखड़ने लगते हैं, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, आंखों में पीड़ा होने लगती है, सपनों में सांप दिखाई देने लगता है, बेकार की अफवाहें उड़ने लगती है, गले में दर्द और फेफड़े की बीमारी हो जाती है। गुरु ग्रह के ज़्यादा खराब होने पर व्यक्ति अल्पायु हो जाता है, उसे पितृदोष लग जाता है। दर्शकों, यही सब कारण है कि गुरुवार को रविवार से भी श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। यह धर्म का दिन होता है, इस दिन मंदिर जाना जरूरी होता है। गुरुवार की दिशा ईशान है, ईशान में ही देवताओं का स्थान माना जाता है। इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मांगलिक कार्य से लाभ होता है। इस दिन मंदिर जाकर पूजा, प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। दर्शकों, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन सफेद चंदन, हल्दी या गोरोचन का तिलक लगाना चाहिए। बुरी लत को छोड़ना चाहिए। गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ होता है। धार्मिक, मांगलिक, प्रशासनिक, शिक्षण और पुत्र के रचनात्मक कार्यों के लिए यह दिन शुभ होता है। सोने और तांबे का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यदि आपका गुरु अशुभ और कमजोर है तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। दर्शकों, गुरुवार को घर में धूप और दीप जरूर जलाना चाहिए। गुलगुल की धूप जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धूप दीप जलाने से गृह क्लेश, तनाव और अनिद्रा दूर होती है। दिल दिमाग दर्द से राहत मिल जाता है। धूप जलाने से परलौकिक शक्तियों से मदद मिलती है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने से शुभता आती है। सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने से लाभ होता है। परिवार से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है। साथ ही लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दर्शकों, गुरुवार को लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान हो, सुख समृद्धि का घर में वर्षा हो, इसके लिए जरूरी है कि इस दिन सुबह सवेरे उठकर लक्ष्मी जी की पूजन करें, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहता है। घर में धन की कमी नहीं होती है। दर्शकों, गुरुवार के दिन भूलकर भी हमें शरीर का कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। दक्षिण, पूर्व और नैऋत्य दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। गुरुवार को दूध और केला खाना भी मना है। कपड़े धोना और पोछा लगाना भी वर्जित है। पूजा पाठ से जुड़ा सामान नहीं खरीदना चाहिए। आंखों से जुड़ी कोई भी वस्तु और चाकू, कैंची, बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। गुरुवार को साबुन लगाकर नहाने और कपड़े धोने से बचना चाहिए। कपड़े धोने से आर्थिक नुकसान होते हैं। साबुन से वस्त्रों का मैल धोते हैं तो इसके साथ ही घर की समृद्धि भी पानी के साथ धुल जाती है। कपड़ों को पानी में खंगाल सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम, आज का यह विषय कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, आप बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।